अब बात करते हैं बिहार की। बिहार में चुनावी मौसम की, और चुनावी मौसम में बात करते हैं किस तरीके से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। दोनों तरफ के गठबंधन में सीटों पर फंसे पेच को सुलझाने के अलावा आज एक बड़ा दांव खेला गया है। तेजस्वी यादव ने फ्रंट फुट पर खेलते हुए जनता से पक्की नौकरी देने का वादा किया, वो भी कानूनी गारंटी के साथ। पक्की नौकरी कानूनी गारंटी के साथ। सीटों पर जारी बातचीत के बीच तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने ऐलान किया कि महागठबंधन की सरकार बनी तो हर परिवार में एक आदमी को सरकारी नौकरी मिलेगी। बिहार में पलायन और बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस भी ये दोनों मुद्दे रह रहकर उठाती रही है। उसका फोकस भी पलायन रोकने के लिए नौकरी और रोजगार देने पर है। इसी कड़ी में आज महागठबंधन की तरफ से यह वादा किया गया है। तेजस्वी के मुताबिक सरकार बनते ही 20 दिन के अंदर एक विशेष नौकरी रोजगार अधिनियम बनाया जाएगा। 20 महीने में हर घर में सरकारी नौकरी सुनिश्चित की जाएगी। हालांकि इसका फायदा उन्हीं परिवारों को मिलेगा जिनके यहां कोई सरकारी नौकरी नहीं करता हो। कुछ दिन पहले नीतीश सरकार ने रोजगार योजना के तहत महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजे थे। विपक्ष के इस वादे को उसी योजना की काट के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी ने तंज करते हुए कहा है कि तेजस्वी कुछ भी कर लें, बिहार के युवा उनकी बेरोजगारी दूर नहीं करेंगे। सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर यह अधिनियम बनाया जाएगा और 20 महीने में ऐसा कोई बिहार का घर नहीं बचेगा जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं होगी। यानी सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर अधिनियम बनाएंगे और 20 महीनों के अंदर जिस परिवार में भी सरकारी नौकरी नहीं है, तेजस्वी उस हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दिलाने का काम करेगा। वायदा तो आपने कर दिया, जरा वायदा वह निभा देते आप कि नौकरी के बदले जो जमीन लिया वो लौटा देते। केवल अज्ञानता का राजनीतिक कारावास का मतलब। ये परिवार केवल अपने लिए जीता है। ये परिवार वो परिवार है जो जॉब फॉर जमीन घोटाला, अलकतरा घोटाला, चारा घोटाला और सबके ऊपर गरीब जनता का पैसा ठगने वाला जो गठबंधन है। निश्चित रूप से तेजस्वी यादव जी जो युवाओं को आप झांसा दे रहे हैं, आपके पास कोई खाका नहीं है और बिहार का युवा किसी भी हाल में आपके बेरोजगारी को दूर नहीं करने जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष है और महागठबंधन के नेता है और ये संकल्प है, तो ये सामूहिक फैसला है और हम लोग मिलकर के करेंगे इसको। अब जरा सीटों का मसला देख लेते हैं। हमने आपको इसी शो में कल बताया था कि वीआईपी के मुकेश सैनी कम सीटों पर मान गए, लेकिन डिप्टी सीएम पद पर अड़े हुए हैं। इसी मसले को सुलझाने के लिए विपक्षी गठबंधन में नया ऑफर आया है। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी सहयोगियों के साथ हुई बैठक में 3 डिप्टी सीएम का प्रस्ताव रखा है। आरजेडी, कांग्रेस और वीआईपी तीनों दलों से एक-एक डिप्टी सीएम का फॉर्मूला बढ़ाया गया है। इसके अलावा वीआईपी को 12 सीटें देने का ऑफर है। आरएलजेपी के 2 उम्मीदवार होंगे और दोनों आरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन 3 डिप्टी सीएम वाले प्रस्ताव पर कांग्रेस में पेच फंसा दिया है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने कुछ ऐसी परिस्थितियां बताई हैं जिनसे महागठबंधन को नुकसान हो सकता है। तेजस्वी ओबीसी वर्ग से हैं, जबकि मुकेश सैनी ईबीसी वर्ग से हैं। कांग्रेस का फोकस भी दलित ओबीसी पर है। ऐसे में 3 उप मुख्यमंत्री वाले फॉर्मूले के तहत उसे दलित डिप्टी सीएम बनाना होगा। उस परिस्थिति में मुस्लिम और सवर्ण वर्ग सत्ता में भागीदारी नहीं मिलने से नाराज हो सकते हैं और अगर जाति समीकरण बिठाने के लिए 4 डिप्टी सीएम बनाने पड़े तो जनता के बीच वोटिंग से पहले ही कुर्सी की लड़ाई छिड़ने के संदेश जाने लगेंगे, जिसे एनडीए का बड़ा मुद्दा वो बन सकता है। वो खैर, ऐसे में तेजस्वी यादव को यह जिम्मेदारी दी गई है कि मुकेश सैनी को किसी तरह डिप्टी सीएम पद की जिद छोड़ने के लिए मनाया जाए, भले ही उनके खाते में कुछ सीटें ज्यादा देनी पड़े। कांग्रेस भले ही डिप्टी सीएम वाले फॉर्मूले पर सवाल उठा रही है, लेकिन एक दिक्कत यह भी है कि सीएम पद को लेकर पार्टी में ही अलग अलग सुर सुनाई दे रहे हैं। कांग्रेस का एक धड़ा कह रहा है कि घटक दल मिलकर चेहरा तय करेंगे, जबकि दूसरा गुट तेजस्वी पर दांव खेल रहा है। आरजेडी की तरफ से या तेजस्वी की तरफ से ये बात हो जा रही है कि कांग्रेस बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो अपनी तरफ से, लेकिन
हमारी तरफ से पार्टी हाईकमान और अलायंस पार्टनर सब मिलकर तय करेंगे। कोई मुख्यमंत्री के चेहरा पर भी कोई ये नहीं है। हम बार बार बोलते रहे कि तेजस्वी प्रसाद यादव के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। हर दल की स्वाभाविक इच्छा होती है कि हमारा फुटप्रिंट थोड़ा बढ़ जाए। सबको ये पता है कि फुटप्रिंट तो अल्टीमेटली बदलाव की हवा का होना चाहिए और उसी मद्देनजर सब एक मत होंगे। और आपको मैं बता रहा हूँ, कहीं कोई विसंगति मनमुटाव नहीं रहेगा। पेच कहीं नहीं फंसा हुआ है। हम लोगों को जितना सीट चाहिए एक दूसरे पार्टी को लड़ने के लिए वो सहज है। इंटरनल सब चीज क्लियर हो चुका है। ये भाजपा वाला जरूर कुछ प्लांट करा रहे हैं। गठबंधन सहज है और सबको गठबंधन में कोई भी एक दल अगर छोड़ के जाते तो सरकार हमारी नहीं बन सकता, खतरे में जा सकता। एक भी सीट नहीं देंगे तो भी महागठबंधन में हम हैं मजबूती से। ठीक है। इस सब के बीच में जरा एनडीए खेमे की ओर बढ़ते हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 12 या 13 अक्टूबर को हो सकती है। कहा जा रहा है कि उस मीटिंग में बीजेपी उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लगने की पूरी संभावना है। वहीं दिल्ली में कल चिराग पासवान की पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक होगी। इसके लिए सभी सांसदों को देर रात दिल्ली बुला लिया गया है। बिहार चुनाव में आगे की रणनीति और तैयारियों पर बोर्ड की मोहर लगेगी। बीजेपी नेताओं के साथ चिराग की मीटिंग के बाद यह बैठक हो रही है। सूत्रों के मुताबिक कुछ शर्तों के साथ 28 से 30 सीटों पर चिराग मान ही जाएंगे, लेकिन जिन 5 सीटों पर उन्होंने अपनी दावेदारी की है उसे लेकर थोड़ी सी टेंशन है। इनमें लालगंज, गोविंदगंज, दानापुर, मटिहानी और बखरी विधानसभा की सीट हैं। लालगंज, गोविंदगंज और बखरी और दानापुर पर बीजेपी का दावा है, जबकि जेडीयू मटिहानी सीट में इंटरेस्ट रखती है। इसके अलावा एक राज्यसभा सीट और एक एमएलसी बनाने की भी शर्त है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय को चिराग को मनाने की जिम्मेदारी दी गई है। इसी सिलसिले में आज वो दिल्ली में उनके आवास पर पहुंचे। पहली बार चिराग नॉट रीचेबल थे, वो अपने घर पर नहीं मिले। नित्यानंद राय के आने से पहले ही वो निकल गए थे। दोबारा उनसे मुलाकात का प्रयास किया गया, तब जाकर उनकी बैठक हो पाई। इस बैठक के बाद दोनों मुस्कुराते हुए मीडिया के सामने आए। ये संदेश दिया गया कि ऑल इज वेल। मेरे ऊपर और भी जिम्मेदारियां हैं। जब तक मैं मंत्री हूं तब तक मंत्रालय की भी जिम्मेदारी है। ये अभिभावक इस घर में हैं, तो हम दोनों के लिए जो आदरणीय है वह इस घर में है। उनका आशीर्वाद लेने आए थे। नाराज नहीं है, बस हम दोनों के चेहरे की मुस्कुराहट ही सारी बयां है, कहानी है। सब कुछ सकारात्मक है। समय से सब कुछ आपको चिराग जी बताएंगे। बस इन्होंने बता दिया कि सकारात्मक है। अब एक बार सारी चीजें इत्मीनान से बैठ के बताई जाएंगी।